राधेश्याम एवरीवन। सबसे पहले हम बता देते हैं इस वीडियो का रीजन क्या है, डायरेक्ट पॉइंट की बात बताते हैं। एक्चुअली हमने नोट्स बनाए हैं छोटे से कि हमें इस वीडियो में क्या क्या बताना है। हम सिंपल अपना इंट्रो देना चाहते हैं क्योंकि इस समय हम अपनी एजेंसी को रन कर रहे हैं कोलैब कर्मा, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हमें जानते नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम सोशल मीडिया पर बहुत 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 कम एक्टिव हैं, और ये शुरू से ही हमारी आदत लगी है। लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 10th नहीं 11th, जब हमने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब हमने सोशल मीडिया चलाना छोड़ा था, और आई होप हमें 5 से 6 साल हो गए हैं अब हमें सोशल मीडिया की वो फिर से आदत लगी नहीं। लाइक अभी मेरे को क्या बोलते हैं, फेमिलियर नहीं हूँ, इतना ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सोशल मीडिया कम यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे नहीं जानते हैं। तो आई थॉट कि एक सिंपल सा वीडियो बता देते हैं कि हम हैं कौन और हम क्या करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमारा नाम है ऋषि यादव। अब सबसे पहले कुछ लोग यही कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे ऋषि यादव, फिर ये व्याकुल दास कौन है। एंड अगर कुछ और ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे हमें जानते तो कहेंगे हु इज गुलशन कुमार। तो आई वुड लाइक टू टेल यू, ऋषि यादव, गुलशन कुमार एंड व्याकुल दास तीनों ही हमारे नाम है। ऋषि यादव हमारे घर का निकनेम है, गुलशन कुमार हमारा ऑफिशियल नेम है, जहां भी हम कोई भी ऑफिशियल काम करते हैं हम गुलशन कुमार का यूज करते हैं। एंड टू बी नोटेड, व्याकुल दास हमारा खुद का फेवरेट नेम है जो हमने खुद को ही दिया। तो नेम की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कॉलेज। हमारे कॉलेज का सीन ऐसा था कि इस समय हम बीए कर रहे हैं, अपने लोकल कॉलेज से कर रहे हैं, मतलब अपने शहर के एक लोकल कॉलेज से कर रहे हैं। बट मेनली हमने आईआईटी मद्रास और मुंबई यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट किया है। मुंबई यूनिवर्सिटी से हम बीटेक कर रहे थे, हमारी ब्रांच थी ईसी, तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपनी ब्रांच को आई मीन कॉलेज को ही ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और थोड़े से कुछ और रीजन थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट ईयर एडमिशन लिया आईआईटी मद्रास में, जहां हमने बीएस इन डेटा साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन लिया। अब भाई बीटेक को छोड़ दिया तो यहाँ भी हमें क्या ही था, हमने आईआईटी के टेक की वजह से, टू बी ऑनेस्ट आईआईटी के टेक की वजह से हमने एडमिशन लिया था, और हमें लगा था माइट भी हम कर जाएंगे यहाँ पे, हमें अच्छा लगेगा, बट हमें यहाँ भी इंटरेस्ट नहीं आया। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हमने आईआईटी मद्रास को भी ड्रॉप आउट कर दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं बता दूं, फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है मेरा बैचलर इन आर्ट्स का, और अभी करंट में जिस टाइम में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। कल ही मैं अपना एग्जाम देके आया था को करिकुलर का। नाउ यार यहाँ हमने पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो हम सिंपली वो देख रहे हैं कि क्या क्या हमने कवर कर लिया। वरना हम एक बात और बता दें, हम सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव हैं, लेकिन हम बकैत बहुत बड़े हैं। मतलब हम बातें जब करने पे आ जाएंगे तो एक कैमरा चलता रहेगा, फोन डाउन हो जाएगा, लेकिन हमारी बातें नहीं खत्म होंगी। जस्ट इसलिए हमने नोट्स रखे हैं ताकि हम कवर कर लें। तो हमने अपना नेम क्लियर कर दिया, आपको कॉलेज का इंट्रो क्लियर कर दिया। अब हम बताते हैं कोलैब कर्मा के बारे में। द थिंग इज, एट दिस मोमेंट आई एम बिल्डिंग कोलैब कर्मा विच इज एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। एट दिस मोमेंट हम लोग अराउंड 70 क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बता दें, हमारे जो आईएम है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, वो केवल और केवल स्पिरिचुअल और डिवोशनल क्रिएटर्स के ही साथ काम करते हैं, सेम विद ब्रांड्स। क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी। तो हमने हर किसी को टारगेट करने की बजाय हमने इसी इंडस्ट्री को टारगेट किया, और इसका रीजन हम अभी बता देंगे इसका रीजन क्या था। लाइक तो हमने ये तो आपको क्लियर कर दिया, कोलैब कर्मा हमारी एक एजेंसी है और जहां हम क्या काम कर रहे हैं। नाउ एट दिस मोमेंट ये वीडियो बनाने का एक रीजन ये भी था कि हम बता रहे थे कि अभी हम एक 21 डेज की सीरीज लेकर आ रहे हैं। उस सीरीज में हम ब्रांड्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। नाउ यू थिंक कि यार तुम कोलैब कर्मा अपनी एजेंसी चला रही हो तो तुम ब्रांड की ग्रो करने में हेल्प, और तुम इधर स्पिरिचुअल ब्रांड्स के साथ काम करती हो क्या? कुछ समझ में नहीं आया। आई वुड लाइक टू टेल यू, एक आईएमए का काम होता है, एक एजेंसी ब्रांड्स की ग्रो करने में हेल्प करती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू। लाइक ओवरऑल काम तो हमारा यही है ना कि हम एक ब्रांड को ग्रो करने में मदद करें थ्रू द मार्केटिंग प्रोसेस। सेम इसी को लाइक अब जो मेरे पेड क्लाइंट्स हैं, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं हम उनके साथ तो करेंगे, बट द थिंग इज मैं मास लेवल पे लोगों को क्या बोलते हैं केटर करना चाहता था। उसका रीजन सिंपल है कि आज इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी ब्रांड्स को ग्रो करना चाहते हैं, जो छोटे छोटे, जैसे लाइक मैं तो फिर भी बड़ा हो गया, मुझसे भी छोटे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज नहीं स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो अपने छोटी छोटी ब्रांड्स खोल लेते हैं, उनको चलाना चाहते हैं, बट उन्हें नहीं पता है, जैसे वो बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। अब उनके पास पैसे इतने भी नहीं है यार, वो कहाँ स्कूल स्टूडेंट के वो मतलब क्या बोलते हैं कि हम जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज को हायर करेंगे या फिर कोचेस को ढूंढेंगे। तो उनकी हेल्प करने के लिए हमने सोचा कि एक काम करते हैं, मास लेवल पे भी केटर करते हैं ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें। पेड क्लाइंट्स जो भी हमारे साथ काम करते हैं वो चीज अलग है, लेकिन साथ में हम कोलैब कर्मा के पेज के ही थ्रू मास लेवल पे लोगों की हेल्प करेंगे। सेकंड चीज, एक प्रॉब्लम क्या थी अभी अब तक, एज आई टोल्ड यू, मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स थोड़े कम ही यूज करता हूँ, मेरे को सोशल मीडिया पसंद नहीं था, बट अब हो गया है।
क्योंकि यार हमारा काम ही सोशल मीडिया से होता है। तो द थिंग इज, ये जो कोलैब कर्मा का अकाउंट है ये टीम मैनेज करती थी, और इवन मेरे भी पर्सनल अकाउंट्स को मैं कभी कभी उन्हीं लोगों को दे देता था, बट टू बी ऑनेस्ट टीम ने प्रॉपरली मैनेज नहीं करा यार। वो लोग मतलब डीएम्स में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, या कुछ कुछ रीजंस थे। तो अब मतलब फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ ऑलमोस्ट, या मे बी थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, ऐसा नहीं है पूरा ही, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही मैनेज करूंगा, मतलब मैं ही चेक करूंगा। तो आपके जो डीएम्स होंगे मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। अब तक टीम ने जो करा, शायद मतलब वैसे तो ठीक ही कर रहे थे, लेकिन मेरे को पता है उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करी थी। तो ये है ओवरऑल, अब डीएम्स भी मैं ही पर्सनली देखूंगा। अपन व्याकुल दास फ्रंट फुट पर आके खेलेंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो सिंपली मैंने आपको ये भी बता दिया अपना नेम क्या है, कॉलेज का इंट्रो भी बता दिया, कोलैब कर्मा के बारे में बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया माई एम, मतलब जो मैं आईएमए भी रन कर रहा हूँ और मास लेवल पे हेल्प करना चाहता हूँ। लास्ट मैंने आपको सोशल मीडिया के बारे में भी बता दिया अपने। तो द थिंग इज, अब हम थोड़ा तो नए हैं, इन द सेंस सोशल मीडिया पर थोड़ा नए हैं, समझ रहे हैं क्या होता है। मतलब ऐसा नहीं सोशल मीडिया हमें नहीं, मैं बहुत अच्छे से आता है, मैं मैनेज करने में। तो वो होता है ना कि जो खुद को नहीं अच्छा लगता, पर्सनली मैंने थोड़ा कम ही यूज करा है तो इसलिए। बट अब इस बात को खत्म करते हैं। देखा, हमने कहा था बकैत हैं कहाँ से कहाँ बातें ले आए। टू बी ऑनेस्ट अभी हमारा सीन ये है कि अब हम 21 डेज की सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं, जो आई होप कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्ट डेट तो हमें खुद ही नहीं पता है, पर कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं लोगों का कैसा प्यार रहेगा, और प्यार से कोई मतलब नहीं है। आई होप किसी एक एक सिंपल एक किसी ब्रांड की भी अगर हम हेल्प कर पाए, कोई एक बच्चा या कोई एक मुझसे छोटा या बड़ा या हमारी एज का या कोई भी, किसी भी एक बंदे ने ऐसा एम लिया कि हमें अपनी ब्रांड को ग्रो करना है, और अगर हम उसकी हेल्प कर पाए अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने मे बी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू इन्फ्लुएंसर से ही मार्केटिंग करवा के, या समहाउ हम उनकी हेल्प कर पाए, ये मेरे लिए इससे बड़ा कुछ और नहीं होगा। एंड आई होप कि जैस जो मेरा एम है मैं उसको केटर कर पाऊँ। एंड लेट्स सी, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी मतलब कोई भी ब्रांड्स मतलब ये वीडियो देखते हैं इन अपकमिंग टाइम, जो भी नए नए क्रिएटर्स नहीं, जो भी ब्रांड ओनर्स हैं, जो भी मतलब हम लोगों की तरह स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगा क्योंकि यार वो अपनी एज के हैं, तो मेरा थोड़ा उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। तो आप लोग अपनी ब्रांड ग्रो कर रहे हो, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, पर्सनली मुझे डीएम कर सकते हो मेरे पर्सनल अकाउंट पर भी, जो कि व्याकुल दास, हाँ यही यूजर नेम है व्याकुल दास, वहाँ मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज कोलैब कर्मा पे भी कर सकते हो। कोलैब कर्मा पे थोड़ा प्रॉब्लम ही हो जाता है समटाइम, एजेंसी के मतलब जो मैसेज होते हैं मेल से लेके सब, वो मैं हैंडल नहीं करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम टीम रिप्लाई करती होती रहता है। तो आप मुझसे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा जितना मुझसे बन पड़ेगा। और अगर आप लोग कभी भी इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग कराने की सोच रहे हो तो यार ब्लाइंडली मत कराया करो, क्योंकि अब यार ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट इन्फ्लुएंसर आपकी मार्केटिंग कर देंगे। मतलब आपने अपने दिमाग दौड़ाया और मतलब इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करी, कर देंगे, वो एकदम स्पाइक आ जाएगा आपके मतलब क्या बोलते हैं ग्रोथ ग्राफ में, एकदम स्पाइक आएगा। लेकिन वो फिर डाउन आ जाएगा। वो क्या बोलते हैं, एक हफ्ते तक सेल्स आ जाएगी, थोड़े से नंबर्स दिखेंगे आपको, लेकिन वो फिर डाउन हो जाएंगे। तो ये क्या होता है ना कि मतलब ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है जो लोगों को पता नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि हमने भाई एड्स करा लेंगे, क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन कर लेंगे, हमारी ब्रांड चल जाएगी। ये नहीं चलता। ये तो वही बात हो गई, हम पैसा डालते जा रहे हैं, उतना बनता जा रहा है, हम फिर डालते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी एक क्या बोलते हैं फीजिबल बिजनेस नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को जब भी हेल्प की नीड पड़े तो यार मेरे को बताना, मैं आपके लिए हूँ। और फिर आई थिंक 21 डेज सीरीज आपकी हेल्प करेगी, और हमने अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया है। बाकी सोशल मीडिया पर शायद अब हम यहाँ से एक्टिव रहेंगे तो आप लोग हमारे बारे में जान पाओगे। और अगर फिजूल की बातें करी हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी राधेश्याम।